शांति। अपने आप को प्रकाशित आत्मा के रूप में अनुभव में टिक जाए और अपनी दिव्य नेत्र की चक्षु से अपनी तीसरी आंख से देखे कि इस समय जो पूरे संसार में रावण सर्वव्यापी हुआ है, जिसके चेहरे हर एक मनुष्य के रूप में अलग अलग नजर आते हैं। जितने मनुष्य उतने रावण के चेहरे दिखते हैं। ये रावण सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर व्याप्त है। ये रावण कोई बाहर का हिस्सा नहीं है। ये रावण भी आत्मा का ही एक स्वरूप है। भले मनुष्य इस रावण के मुखौटों को पहनकर स्वयं को देह अभिमान और देह भान में लाकर आसुरी स्वभाव, संस्कार और संकल्पों से मन, वचन और कर्म में आता है, लेकिन सभी का रावण का पार्ट बजते हुए देखने वाला कौन है? कौन है संसार में जो देख रहा है कि रावण सर्वव्यापी है? कौन है वो जो अपने रोल के रावण को भी जानकर उससे मुक्त होना चाहता है? कौन है जिसे दूसरों के रावण से डर लगता है? या कौन है जो ये डर को भी रावण के रूप में जानकर साक्षी होकर उसे देखता है? वो दिव्य प्रकाशित आत्मा जो मुखौटों के रूप में सभी मनुष्यों के रोल को साक्षी होकर देख रही है। हर एक का पार्ट और उस पार्ट में जो भी कमजोरियां हैं, क्रोध, अहंकार, लालच, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, अपमान, दुख, अशांति, ऐसे अनेकों तरह के रावण के स्तर जो मुझे अपने रोल में और दूसरे मनुष्यों के रोल में दिखते हैं,
वो मात्र एक मुखौटा है। स्वप्रकाशित आत्मा ये जानती है कि जैसे 3 घंटे की हद की मूवी में विलेन और हीरो दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। डायरेक्टर दोनों के रोल को इम्पोर्टेंस देता है, और जैसे विलेन के बिना हीरो अधूरा है, पिक्चर अधूरी है, वैसे ही इस बेहद 5,000 साल के इस ड्रामा में सभी मनुष्य आत्माओं का जो रावण का रोल है, किसी में थोड़ा, किसी में ज्यादा, वो भी इस 5,000 वर्ष की मूवी को पूरा करने के लिए आवश्यक है। स्वप्रकाशित आत्मा उसके अंदर बज रहे इस रावण के रोल को वो देखकर विचलित नहीं होती, उसको बदलने का प्रयास भी नहीं करती, क्योंकि आत्मा का प्रकाश जानता है, वो कंप्लीट नॉलेजफुल है कि जैसे उसने देवता का मुखौटा भी पहना है, उसके अंदर देवताई संस्कार, देवताई रोल और देवताई चरित्र का पार्ट भी है। वैसे ही उसने अपने अंदर इस रावण के रोल को भी स्वीकारा हुआ है। वो इससे लड़ती नहीं, इसको समाप्त करने की कोशिश करती नहीं, इससे छुटकारा पाना चाहती नहीं, क्योंकि आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण जानती है कि जैसे कैसेट की रिकॉर्डिंग में शुरू से लेकर आखिरी तक का पूरा गाना बजने के बाद ही कैसेट को दोबारा प्ले किया जा सकता है, वैसे ही स्वप्रकाशित नॉलेजफुल आत्मा जानती है कि हर एक मनुष्य को रोल में जो भी पात्र रावण के अभिनय के कारण मिले हैं, वो प्ले हुए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि संसार या ये बेहद का खेल अब अंत होने वाला है, और जल्द ही दोबारा से आत्मा के अंदर का देवत्व जाग कर नया मुखौटा पहन लेगा और नया अभिनय करेगा। कैसेट दोबारा चल पड़ेगी। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा, जो आत्म अभिमानी है, वो ब्राह्मण जानता है कि ये सभी अनुभव मेरे अंदर रिकॉर्डेड है। आत्मा के अंदर ही संतुष्टता है, और आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग में असंतुष्टता भी है, लेकिन आत्मा जानती है कि ये सारी रिकॉर्डिंग
जो सीन बाय सीन घटित होती है, जो भी मूवी प्ले होते हुए दिखती है, वो मात्र एक नाटक है, एक खेल है। ज्ञानी तू आत्मा, सच्चा सच्चा ब्राह्मण, जो आत्म अभिमानी है, वो अपने रोल के आसुरी स्वभाव संस्कार को देखता हुआ भी स्वप्रकाशित आत्मा में स्थित रहता है। जैसे हर एक मुखौटे के पीछे स्वप्रकाशित आत्मा उसे जान दे रही है। रावण का मुखौटा या आसुरी किरदार प्ले होने के बावजूद आत्मा का सत्य पवित्र है। आत्मा का मूल गुण शांति है, प्रेम है, सुख है, शक्ति और आनंद है। भले ही मुखौटे में घृणा है, द्वेष है, क्रोध है, नफरत है, और ये सभी मुखौटे आपस में इस ड्रामा के आखिरी समय पर आपस में एक दूसरे के साथ देह अभिमान या झूठी रावण की दुनिया में रहते हुए अपने पार्ट को ओवर करने के लिए लड़ झगड़ के, भिड़ के, हिसाब किताब चुकतू करके अपने रावण के आसुरी पार्ट को श्रद्धांजलि देने वाले हैं। क्योंकि अब इस मुखौटे का उतरना निश्चित है। देवताई मुखौटा तैयार रखा है। जल्द ही वो देवताई मुखौटा धारण करना है। लेकिन उसके पहले ये आसुरी मुखौटा सभी मनुष्यों के जीवन का विदाई लेने आएगा। सबके अंदर रील में जो कुछ भी रिकॉर्ड है पिछले 63 जन्म की आसुरी रावण संप्रदाय की सभी पहचाने, संस्कार, विकल्प अंतिम बार निकलकर 2500 वर्ष के लिए मर्ज हो जाएंगे। आने वाले सीन में हम सभी अपने रोल और दूसरों के रोल में अनेक विचित्र लीलाएं देख सकते हैं। आसुरी वृत्ति, संस्कार और विकल्पों का खेल देख सकते हैं। चाहे वो हमारे खुद के रोल में, चाहे वो दूसरों के रोल में। अब तक जो कुछ भी रावण ने इस देहभान के मन को जो कुछ भी दिया था, रावण उसे वापस लेगा। और ये सब आत्मा निकलते हुए देखेगी। आत्मा जो इस मुखौटे के पीछे
स्वप्रकाशित है, नॉलेजफुल है, अपने सत्य को जानती है, जो कंप्लीट ट्रुथ है, शांति और प्रेम जिसका धर्म है, वो अपने रोल में और दूसरों के रोल में भी हर तरह की एक्टिंग को देखेगी। कभी किसी के साथ कोई हिसाब किताब चुकतू होता हुआ, कभी क्रोध के अलग अलग रंग, कभी असंतुष्टता के अलग अलग बेचैनी, कभी कमजोरी, कभी कोई कमी, कभी कोई नई नई इच्छाएं, आशाएं, कामनाएं जागते हुए, जो कि इस रावण की दुनिया में ही मिली है। उसको आत्मा साक्षी होकर देखेगी। लेकिन जो ज्ञानी तू आत्मा ब्राह्मण अपने सत्य आत्मा में स्थित है, जो स्वप्रकाशित है, जो नॉलेजफुल है, वो अपनी इस ज्ञान की लाइट से रोल की किसी कमी और कमजोरी को अपनी पहचान नहीं बनाएगा। वो ये जानता है कि समय समाप्ति के ओर है। रावण की दुनिया अब जाने वाली है। रावण ने आज तक जो कुछ भी हमारे रोल से कराया, उसको सत्य मानना ही माया है। और जब स्वप्रकाशित ज्ञानी तू आत्मा रावण के इस खेल को जान जाता है, उसमें फंसता नहीं, कुछ भी बदलने की कोशिश करता नहीं, लेकिन हर समय सिर्फ अपने प्रकाश का दिया जगाए रखता है, अपने सत्य का दिया जगाए रखता है। बाबा के प्यार में लवलीन रहकर बाप समान अपनी महिमा में टिका रहता है। तो ये कलयुग का बोझ, यानी रावण के आसुरी स्वभाव, संस्कार, संकल्प विकल्प का खेल देखते हुए वो अचल, अडोल और एकरस रह सकता है। यही महावीर की निशानी है। बाहर से रावण जो भी दिखाए, मुझे उसकी माया में फंसना नहीं है। कहीं चीख सुनाई देगी, कहीं किसी के रोने की आवाज आएगी, कहीं किसी के अंदर की घृणा निकल रही होगी, कहीं कोई ईर्ष्या द्वेष में फंसा होगा, कहीं कोई लालच और अहंकार करता हुआ दिखेगा, कहीं किसी की अंधश्रद्धा दिखेगी, कहीं कोई दूसरे को धोखा देता हुआ दिखेगा। हर तरह की घटनाएं ये रावण हमें दिखाएगा। लेकिन मैं ज्ञानी तू आत्मा, लाइट हाउस आत्मा
रावण की इस माया में अब फंसूंगी नहीं। इसे सच मानकर इससे विचलित नहीं होंगी। इसमें समय बर्बाद नहीं करूंगी। इस रावण की दुनिया में कोई कितना भी अपना लगे, कोई कितना भी स्नेह दे, कोई कितना भी अच्छा दिखे, कोई कितना भी ट्रस्ट वर्दी लगे, ईमानदार लगे, मैं किसी से दिल नहीं लगाऊंगी। मेरी एक दिल सिर्फ और सिर्फ बाबा से लगी हो, तभी मैं प्रकाशित रह सकती हूँ। तभी मैं रावण के प्रभाव से बच सकती हूँ। सभी आत्माओं को उनके सत्य प्रकाश में देख सकती हूँ। हर तरह के मनुष्य दिखेंगे, अलग अलग मुखौटों में, लेकिन ये सब रावण के मुखौटे हैं। मुझे उन मुखौटों को नहीं देखना। मुझे उनके अंदर वो सत्य प्रकाशित आत्मा को देखना है, जो ठीक मेरे जैसी प्रकाशित है। भले ही वो अभी अभी अपनी प्रकाश तक नहीं पहुंचा है, वो अभी तक जागा नहीं है, वो अपने को मुखौटा ही समझता है। लेकिन मैं प्रकाशित आत्मा जब उसको उसके प्रकाश में देखती हूँ, उसके सत्य में देखती हूँ, तो मेरी लौ से उसकी भी लौ जाग जाती है। ये सारा संसार जिसकी मैं आधार मूरत हूँ, जब मैं शक्तिशाली बन रोल की, नाटक की सभी विघ्नों को पार कर उनसे न्यारी हो जाती हूँ, सभी आत्माओं के प्रकाश को देखती हूँ, उनको उनके रोल से अलग कर उनको सत्य प्रकाश देकर अपनी आत्मा में स्थित रहती हूँ। तो ये कलयुगी परिस्थितियां, ये बचा हुआ कलयुग बाबा और बाबा के साथ से, बाबा के ज्ञान से सहजता से पार हो जाता है। और क्योंकि मैं आत्मा जाग चुकी हूँ, अपने सत्य को पहचान चुकी हूँ, तो मुक्त तो मैं उस समय ही हो गई हूँ। लेकिन बचा हुआ कलयुग हम ब्राह्मणों के लिए इसीलिए संगम है, क्योंकि अब हम इस मुखौटों को जान चुके हैं। भले ही सब अभी भी मुखौटे पहनकर आसुरी स्वभाव संस्कार से एक दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन मैं ज्ञानी तू ब्राह्मण आत्मा सबके सत्य को जानकर कि सभी आत्मा निर्दोष है, पवित्र है, सभी आत्मा बाप समान है, मैं उनके मुखौटों से प्रभावित नहीं होती। और समय बहुत तेजी से जा रहा है। जल्द ही हमें हम सबका बना बनाया सतयुगी मुखौटा पहनना है। उसके लिए
बचे हुए संगम युग में जो ज्ञानी तू आत्मा बन कलयुगी मुखौटों से परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। वो बचे हुए संगम युग में जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा। और जो इन मुखौटों को अपना सत्य समझ लेगा, मुखौटों को उतारना और मुखौटों को बदलने की कोशिश करेगा, उसका संगम युग माया से लड़ाई करते हुए बीत जाएगा। वो चंद्रवंशी मुखौटा पहन पाएगा। और जिसने माया और रावण को पहचान कर मुखौटों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुखौटों से कोई लड़ाई नहीं कर रहा है, वो गुप्त रूप में अंदर ही अंदर अपनी आत्मा में प्रकाशित है, उसके सत्य में स्थित है, वो सूर्यवंशी मुखौटे के लिए तैयार हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।